Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in a capacitor of capacitance 20 microfarad, the distance between the plate is 5 millimeter. If the dielectric slab of width 2 millimeter and dielectric constant 3 is inserted between the plates, then the new capacitor will be. आपको यहाँ पर अपना नया कैपेसिटेंस बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, आपको बच्चों यहाँ पर कैपेसिटेंस बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक, capacitor with dielectric will be the key concept of this question. Okay. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आप देखिए कैपेसिटेंस के बीच में अगर कोई डायलेक्ट कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है. ठीक है, दो प्लेट्स को देखिए अगर हम नियरली लेके जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है. ठीक है, अगर देखिए आपकी दो प्लेट्स हैं, अगर हम इसको एक दूसरे के पास लेके जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, एक एनर्जी को स्टोर कर सकता है. और इसी कैपेसिटी के कारण इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर कैपेसिटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं, कैपेसिटर. ठीक है, अब इसका एरिया मान लीजिए एक इक्वल है, डिस्टेंस इनके बीच की मान लीजिए स्मॉलर डी के इक्वल है. राइट, अब बोल रखा है एक कैपेसिटर है. ठीक है, एयर फील्ड कैपेसिटर है. इनिशियली 20 माइक्रोफैरेड इज द कैपेसिटेंस. ओके, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 5 मिलीमीटर. स्मॉलर डी की वैल्यू 5 मिलीमीटर है. इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ विड्थ 2 मिलीमीटर एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स. ठीक है, अगर बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया. ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मैंने इस तरीके से प्लेस किया, सो दैट इट इज पैरेलल. ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं, बस इसका सेंस यहाँ पर ये निकलता है कि डाइलेक्ट्रिक को हमने एरिया के क्या कर रखा है, पैरेलली प्लेस कर लिया है. ठीक है, और ये डिस्टेंस देखिए बच्चों कितनी है, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो कितनी गिवन कर रखी है, 2 मिलीमीटर के इक्वल इसकी विड्थ यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ऑलराइट, और ये होल सेपरेशन कितनी है, 5 मिलीमीटर के इक्वल. ठीक है, दिस होल सेपरेशन इज 5 मिलीमीटर. ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 3 मिलीमीटर की, इसमें अभी भी एयर फील्ड है. ऑलराइट, हमसे बोल रखा है दैट द न्यू कैपेसिटेंस विल बी, हमें क्या बताना है इसके यहाँ पर, न्यू कैपेसिटेंस बताना है. बच्चों इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना गिवन कर रखा है, 3 के इक्वल आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका कैपेसिटेंस होता है इसका फॉर्मूला होता है C इजिकल टू एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाई डी के इक्वल होता है. अगर कोई आपका एयर फील्ड कैपेसिटर है जहां पर आपके प्लेट्स जो है उसका एरिया ए के इक्वल है, एंड डी इज द सेपरेशन बिटवीन दिस प्लेट, एंड दिस इज वैलिड फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अगर आपके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और अगर आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, तब आपका जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है, देखिए सी इजिकल टू, देखिए अगर कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर लेते हैं तब तो हम इसको के से मल्टीप्लाई कर देंगे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. बट अगर आपने जो डाइलेक्ट्रिक फेस किया है उसकी लेंथ इसकी लेंथ सेपरेशन की कम है, ठीक है, तो ये हो जाता है सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी माइनस टी प्लस आपका टी बाई के इक्वल हो जाता है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए, अब आप यहाँ पर क्या कर लीजिए, वैल्यूज पुट कर लीजिए. ठीक है, एप्सिलॉन ए, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं. ठीक है, और यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको पुराने इसकी वैल्यू गिवन कर रखी है ना, ये 20 माइक्रोफैरेड के इक्वल क्वेश्चन में आपको गिवन किया हुआ है. ठीक है, ऑलराइट, तो अब आप यहाँ से क्या कर लीजिए, देखिए डी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन करके 5 मिलीमीटर के इक्वल. ठीक है, तो ये 5 मिलीमीटर है. ठीक है, माइनस आपका थिकनेस कितनी है इसके, 2 के इक्वल है. ठीक है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि आपका कितना है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्वेश्चन आपको 3 के इक्वल गिवन कर रखा है. ये पूरी टर्म आपकी किस में आएगी, नीचे वाले मिलीमीटर में. ठीक है, तो मैं इसको सेपरेटली ऐसा लिख लेता हूँ. ओके, अब यहाँ से देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन ए की वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, 20 माइक्रो फैरेड. ऑलराइट, इनटू आपका डी के इक्वल हो जाएगी. अब एप्सिलॉन ए को मैं देखिए यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन ए को यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 20 माइक्रो फैरेड इंटू आपके डी, डी की वैल्यू देखिए कितनी, 5 मिलीमीटर के इक्वल, तो मैंने इसके यहाँ पर 5 मिलीमीटर लिख लिया. ऑलराइट, होल थिंग डिवाइडेड बाई, नीचे 5 माइनस 2 देखिए यहाँ पर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 2, 2/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11/3 के इक्वल. ठीक है, यहाँ पर आपका मिलीमीटर आ जाएगा, इस मिलीमीटर से ये मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा. इस टर्म को देखिए सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 × 5, 20 × 5 × 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 11, इतना माइक्रो फैराड आ जाएगा ये. ऑलराइट, इसको देखिए बच्चों सॉल्व करेंगे तो 20 × 5 100, 100 × 3 300, 300/11 अगर मैं करूंगा. ठीक है, 300/11, ये वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, देखिए इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 27, 297, 27.2 माइक्रोफैरेड के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, हाँ ये वैल्यू देखिए आपको गिवन की हुई है फोर्थ ऑप्शन पे, तो ऑप्शन 4 क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर. ऑलराइट, so this will be the answer. So I hope you understood this concept. All the best and thank you so much.